हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 16 सारे एग्ज़ाम चालू हो गए, ठीक है। और हाँ, उस दिन हम लोगों ने सेक्शन ए पढ़ा, जैसे कि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आई थिंक 1 डे में 250 के आसपास व्यूज़ आए, ठीक है। और काफ़ी कुछ ड्यूरेशन भी अच्छा रहा। मैं आप लोगों के रिस्पांस से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उस दिन हम लोगों ने सेक्शन ए पढ़ा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। मैं सेक्शन बी और आगे क्वेश्चन उसमें इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि मैं जान रहा था वो वीडियो मतलब ठीक ठाक लंबी तो थी ही, और भी ज़्यादा लंबी हो सकती थी, ठीक है। तो आप लोग भी बोर हो जाते देखते देखते, इसलिए मैंने उसको सेक्शन ए तक ही खाली रखा। आज मैं सेक्शन ए यानी कि पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडल पेपर, जो सिंपल पेपर मॉडल, आप कुछ भी करें, जो जिस मतलब मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आने का इस बार, ठीक है। और बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए, मन से पढ़िए, अच्छे से अच्छा नंबर लेके आइए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी कहा हूँ, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, ठीक। शुरू करते हैं पार्ट बी, सेक्शन बी, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें। ये देखिए, जो सेक्शन बी आपका आता है वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के आते हैं जो जितने सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं, और इसमें सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी रहते हैं, ठीक है। सभी खंड कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, यानी कि अटेम्प्ट ऑल करना है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इसमें मतलब ये दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार ऐसे कोई दो नंबर्स हैं। क्रमागत मतलब ऐसे लगातार, जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका गुणनफल मतलब जिनका प्रोडक्ट, जैसे अगर 4 और 3 दिया हुआ है तो 4 और 3 का अगर हम इंटू करेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 12 मिलेगा, ठीक है। या मान लें कि अगर हम 9 और 8 का करें तो 9 क्या है, ऑड है, और 8 क्या है, इवन है। तो 9 8 का अगर हम इंटू करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 72 मिलेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब वो क्या है, लगातार, वो क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो अगर उन दोनों को आपस में गुणा करने पर हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से हाँ, तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना, वो जीरो बच जाएगा कि नहीं। उनके कहने मतलब ये है, ठीक है। अगर हम दो क्रमागत पूर्णांकों, जो संख्या होती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, उनके अगर संख्याओं को हम आपस में गुणा करें, ठीक, गुणा करने पर अगर हम 2 से भाग देते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। तो इसी स्टेटमेंट को हमको यस या ट्रू में क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब ये इसका कारण बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ट्रू, अब वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब देखते हैं कैसे, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, यानी कि 2 से डिवाइड होता है। कैसे, अब हम देखिए कैसे देखिए, जहां यहाँ पर n मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लिया n दिया है, ठीक है, n की जगह पे हमने मान लिया यहाँ पर 4 दिया है। यहाँ पर n दिया है, n की जगह पे हमने मान लिया 4 दिया है। आगे n+1 यानी कि आप ये बताइए, जैसे 4 दिया है, 4 के आगे जब हम बढ़ेंगे तो 4 में जब 1 ऐड होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो n मतलब n है, n से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4, और क्या हमको प्रोडक्ट करना, तो हम इंटू का साइन लगा दिए, 4+1 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो 4 × 5, तो जब 4 × 5 हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब जो 20 होता है वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, जो 20 होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से सही है, ठीक है। हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ में आ गया, ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं या कॉन्टिन्यूअसली जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं वो डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो ब्रैकेट में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 -
cos थीटा का मान निकालिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट। अब हमको ये हमारे पास वैल्यू दी है, इसको इवैल्यूएट करना है हमको 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इधर वाला जो इक्वेशन दिया है, इधर वाला जो हमारे पास वैल्यू दी है, इसको क्या करेंगे हम, इसलिए सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन है तो सेम है, वही लिखा हुआ, इसको चेंज नहीं किया। अब कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम 1 को यहाँ पर a ले लेंगे और साइन थीटा को हम यहाँ पर b ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, और साइन हमारे पास b है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से वही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो फार्मूले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, वो मैं किसी दिन उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं टोटली फार्मूला मतलब उसमें बता दूंगा कि फार्मूला कैसे प्रूव होता है, कहाँ से आया और कैसे उसको, मतलब इजीली आप लोग को सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो फार्मूला है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारा आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का जो स्टेटमेंट है, वहां से हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, एक मिनट कहाँ गए, देखिए हम कुछ इस तरह से इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जब मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हुई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल तो क्या हो जाएगा हमारा 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही चीज वहां पर हमने पुट किया है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा, उसकी जगह पे हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। यही सेम हमने क्या किया यहाँ पर उतार ली इसकी वैल्यू देख करके, ठीक है। अब कुछ नहीं किए हैं, उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है वो मेरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस होता है टैन और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब कॉट की वैल्यू हम जानते हैं, सिर्फ कॉट की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की नहीं, सिर्फ कॉट की वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49 8 का होल स्क्वायर 64, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने थोड़ा सा इसको चेंज, थोड़ा सा मतलब 0.5% मैंने इसको चेंज किया है, क्वेश्चन कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया हूँ इसमें। आपके क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन है वो व्यास दिया है, इसका मतलब यहाँ पर डायमीटर दिया है और मैंने यहाँ पर रेडियस कर दिया, बस अब कुछ नहीं चेंज किया यहाँ पर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, और ठीक है सॉरी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। एक कॉनिकल वेसल, ठीक है, एक कॉनिकल वेसल मतलब हो जाएगा आपका एक शंक्वाकार बर्तन, ठीक है, हुज इंटरनल डायमीटर, जिसका आंतरिक व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस अगर हम बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। जैसे यही है, एक कॉनिकल बर्तन है कोई, ठीक है, जिसका जो पूरा डायमीटर है वो कितना है, जिसका पूरा डायमीटर मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी 5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर है 10 है और रेडियस हमारा 5 है, एंड हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर।
फुल ऑफ वाटर, ठीक है, और पानी से क्या है, पूरा भरा हुआ है। द वाटर इज इम्पिटेड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पानी को एक बेलनकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देखिए एक बेलनकार बर्तन है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये बेलनकार बर्तन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसी को उठा के हम क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे, ठीक है। उसी को उठा के हम, हाँ, उसी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि और जो ये बेलनकार बर्तन है, यानी कि जो सिलिंड्रिकल वेसल है, उसकी रेट, उसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका हम रेडियस क्या बोलेंगे, इसका डायमीटर, जो सिलिंड्रिकल वेसल है, जो बेलनकार बर्तन है, उसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइजेस। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब वो उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, डालेंगे पानी की ऊंचाई के, हाँ, तो बेलनकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई आती है। तो कुछ करना नहीं है, जब हम पानी उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, जब वाटर उसके अंदर फिल कर देंगे, तो उस वाटर की ऊंचाई हमको, उस वाटर की हाइट हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉनिकल वेसल, जब हम इस कॉनिकल वेसल में, यानी कि जब हम शंक्वाकार बर्तन में, जब हम शंक्वाकार बर्तन में पानी की पानी का, हाँ, वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम जब देखेंगे इन कॉनिकल वेसल में, विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। अब देखिए हमको सिर्फ डिफरेंस किस में बताना है, हाइट में, हमको सिर्फ हाइट में डिफरेंस बताना है, बाकी दोनों जो वॉल्यूम है वो दोनों में तो वही रहेगा। ये बताइए, अगर मान लिया आप किसी पानी को किसी गिलास में डालते हैं, उसी के बाद उसी पानी को किसी थाली में, किसी दूसरे बर्तन में अगर डालते हैं, तो उसका वॉल्यूम चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉनिकल वेसल विल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। तो जो दिया है वो शंक्वाकार बर्तन और बेलनकार बर्तन का जो वॉल्यूम है, जो घनत्व, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, अब हम क्या मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो रेडियस को हम आर मानेंगे, ठीक है, जो आर वो हमारा क्या है, रेडियस है, जो एच हमारा हाइट है, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल का हो गया। अब कोण की हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम ऑफ कोण है वो क्या है, उसका फार्मूला क्या आता है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला दोनों नोट कर लेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग कॉपी में नोट करते तो चलेंगे ही, आप लोग ये फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर लीजिएगा। जिसको याद है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसके लिए रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ लिया, पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला होता है, आर आर हमारा क्या है, रेडियस है, एच हमारा क्या है, हाइट है। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा हमारा, इसका फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो वेयर आर क्या है, यहाँ पर रेडियस है, और एच क्या है, यहाँ पर हाइट है, ठीक है। अब हम अगर दोनों को कंपैरिजन करें, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को, हाँ, तुलना की जाए, तो क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच किसका, सिलेंडर का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एच मेरे पास नहीं, हमको निकालना है क्या था, सिलेंडर का ही रेडियस निकालना, ठीक है। तो जब सिलेंडर का हमने रेडियस निकाला तो यहाँ पर एच नहीं दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे क्या है हमारा 10 है भाई। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या, टोटल यहाँ पर कितना था, टोटल डायमीटर कितना हमारे पास 20 है, इसका हाफ हमारा रेडियस नहीं हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 10 × 10 हो जाएगा। इस तरफ हमारा कोण का लिखा हुआ है, ठीक है, 1/3 × पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, पूरा डायमीटर कितना है, 10 है, तो आर कितना है हमारा पास 5 हो जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास इसमें दी है कोण में, तो एच की वैल्यू कितना है, 24 हो जाएगी, ठीक है। और 1/3, मतलब ये तो फॉर्मूला इसका होता ही है। अब कुछ नहीं करेंगे हम, देखिए 22/7 इक्वल के इधर भी 22/7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर हम सॉल्व करेंगे, 10 × 10 हमारा क्या आ जाएगा, 100 × h ऐसे आ गया, 1/3 5 5 जा 25 24, इसको ऐसे लिख लिए, ठीक है। फिर अब देखिए इस 3 को इस तरफ लेके आ गए हम, तो 100 × 3 क्या हो जाएगा, 300, h की जगह पे h हो गया, ठीक है। और 25 × 24 25 × 24 इसको ऐसे रहने। अब कुछ नहीं करेंगे हम,
इस इन 25 इंटू जब 24 का हम आपस में इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600, ठीक है। ये जब इंटू करेंगे हम तो हमारा आएगा 600 आएगा, और 25 इसके साथ इंटू में है तो जब इक्वल का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो h इक्वल टू 600 अपॉन 200, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा h क्या आएगा, हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर पूछा जाए, हाइट ऑफ द, हाँ, वाटर राइजर्स, ठीक है। तो ये अगर ये पूछा जाए कि हाइट जो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई है, ठीक है, मतलब जो पानी उसमें फिल किया गया है तो उस जो पानी राइजर्स, जो वाटर राइजर्स का जो हाइट होगा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर, हाँ, एक और बात बताना हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर डी जो है, जो समांतर माध्य निकालना है जिसमें, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। समांतर माध्य मतलब कुछ नहीं करना उसको, वो स्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर में है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं सेक्शन सी जब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता दूंगा। जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 कराने के बाद अभी 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। तो जब क्वेश्चन नंबर मैं जब 5 कराऊंगा तब इस क्वेश्चन का आंसर मैं वहां पर करा दूंगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, उसे आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बी, ठीक है, 3,8, मतलब यहाँ दिया है इन व्हाट द रेशियो डज पॉइंट, अब पॉइंट मेरे पास क्या क्या दिया है, -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6,10 एंड 3,-8। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग कुछ नहीं करना है, बिंदु हमारे पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखा। अब ऐसा कोई रेखा खंड है वहां पर, ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, जो इनको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, जो इनको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब उसी का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, x, y and x1, y1 and x2, y2 and then applying the section formula। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में देखिए क्या होता है, x1 y1 यानी कि -6,10, ये हमको वैल्यू दी हुई है, a और b तो हमारे पास दिया हुआ है ना, a b हमारे पास दिया है, तो क्या देख x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर क्या है, x1 y1 क्या है, -6 -10, x2 y2 मतलब 3 और -8 दिया हुआ है, x और y -4 6 दिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी है, a -6 10, b 3 -8, c -4 6, मतलब ये वाले भी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब x, अगर हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, देखिए x, y लेते हैं ना, तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, -4। उसके बाद अब हम क्या रखेंगे, m1 हमारे पास कुछ नहीं है, तो x2 क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y, ठीक है। तो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और y1 के और m1 की जगह पे कुछ नहीं होगा, माइनस x2 की जगह पे क्या है हमारा, x2 माइनस, हाँ सॉरी देखिए m1 x2, तो m1 कुछ, m1 के हमें वैल्यू नहीं पता, ठीक है। x2 क्या था हमारे पास, 3 था, तो 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है m2 x1, तो m2 ही हो जाएगा, और x1 क्या है हमारे पास -6, x2 क्या है, x1 क्या है हमारे पास -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर m1/m2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ यार एक बार, यहाँ पर जो आपका दिया है a -6 10, b 3 -8, c -4 6, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये सेक्शन फार्मूला लिखा हुआ है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ -4 यहाँ आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, 3 कहाँ से आया, देखिए पहले क्या है, m1 है, m1 की वैल्यू मैंने पता है, m1 ऐसे रख देंगे हम, x2 दिया है ना, तो x2 क्या है, ये x2 है हमारा, तो यहाँ पर x2 रख दिया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर m2 है, m2 भी नहीं पता है, x1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है, -6 यहाँ पर आ गया, m1 प्लस m2 ये नीचे आ गया, क्योंकि हमको पहले ऊपर बता दें, हमने कुछ नहीं पता, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे,
ये जो स्टेटमेंट हमारा है इसी को उठा करके हम क्या किए, -4 के साथ इंटू कर दिए। तो ये जब ऊपर गया -4 के साथ इंटू हो गया है, और 3 ये एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, -4 के अंदर क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे, ठीक है। तो -4 इंटू -4 का अभी जब हम करेंगे -4 इंटू m1 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4m1, और जब m2 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4m2, ठीक है। और उधर वाला स्टेटमेंट हमारा सेम वैसे ही रह जाएगा, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब आप के कुछ नहीं करेंगे, m1 और इस m1 को एक साथ कर लेंगे हम, तो -4m1 ये रहेगा, और यहाँ पर प्लस में 3m1 है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में 4m2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4m2 हो जाएगा, माइनस वाला स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये -7 ऐसे हो गया। ये यहाँ पर 6 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा, हमारा माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस तो होगा तो 2 आ जाएगा, और जो प्लस माइनस का साइन हो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अब ये माइनस इधर वाला माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जब हम m1 m2 निकालेंगे तो ये इसके साथ इधर जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 इसके साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा, m2 इसके साथ जाएगा तो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 और m2 जब हमारा रेशियो आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7 रेशियो। तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 2/7, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लास्ट F क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वैसे तो स्पेस है नहीं, ठीक है, मैं अभी इसके बाद करा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सेक्शन बी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा बचा हुआ है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक मैंने जितना पढ़ा था आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर F में क्या लिखा हुआ है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3, B 4, K और C 6, -3 संरेखी है, मतलब कोलिनियर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, if the points A 2, 3, B 4, K and C 6, -3 are collinear। संरेख मतलब वो पॉइंट्स कहाँ हैं, आपस में कोलिनियर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो पॉइंट्स कौन कौन सी हैं, A 2, 3 यानी कि x1 y1, B 4, K x2 y2, C 6, -3 यानी कि x3 और y3, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, आपस में कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस A B एंड C। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो वर्टिसेस होती हैं उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, A, B, C = 0, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2। इसका जो फार्मूला है देख लीजिए आप लोग। अभी मैं इस फार्मूले का ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग को एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो इसमें फार्मूला दिया है 1/2 x1 y2 -3 प्लस x2 y3 -y1, ठीक है, प्लस x3 y1 -y2। अब इसका जो ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाला था वो देख लीजिए आप लोग, ट्रिक क्या है इसमें, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस आप लोग एक काम करिए, जो इसका फार्मूला होता है, समझिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर समझ लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग खाली यहाँ देखिए बस, ठीक है। 1/2, ठीक है, यहाँ लिखा है x y -y, ठीक है। उसके यहाँ समझ में आ गया, 1/2 x y -y प्लस x y -y, ठीक है, प्लस x y -y, ठीक है। बस यही, अभी आपने कितना खाली समझिए बस, 1/2 3 बार चलेगा, x y -y x y -y x y -y, ठीक है। अब आप लोग अगर कंफ्यूजन यहाँ 1 2 3 करने में है या 1 2 3 ये करने में, तो ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आएगा आपका समझिए 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है 1 2 3, नेक्स्ट में क्या होगा, ये उठ के सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, तो ये यहाँ पर निकल के आएगा। ये अब क्या होगा, अब ये वाला सबसे आगे आएगा, सबसे आगे नंबर पे कौन सा आएगा, 2 वाला उठ के आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये वाला आगे यहाँ उठ के आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और ये वाला सबसे पीछे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। अब ये आ गया आपका 2 3 1। सेम यही चीज इसमें भी चलेगा, ये वाला सबसे पीछे, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें। तो अब क्या होगा, सबसे आगे कौन, ये कहाँ जाएगा, आगे वाला कहाँ जाएगा, एकदम पीछे जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। और यहाँ कौन सा आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 3, और यहाँ क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आपका आ गया 1, ठीक है। बस यही इसका ट्रिक होता है।
कुछ नहीं करना रहता है। जैसे मान लिया कि 3 बच्चे हैं, ठीक है, मान लिया कि ए बी सी 3 बच्चे हैं, तो ए सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। जब सबसे पीछे जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, जब ए सबसे पीछे जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये आगे कौन सा हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगा। बी, फिर दूसरे नंबर पे सी और तीसरे नंबर पे ए। अब जब फिर यहाँ से बी उठ के सबसे पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। बस ये कि चैन ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। पहला वाला फिर बाद में जाएगा, फिर पहला वाला फिर बाद में जाएगा, फिर पहला फिर बाद में जाएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो जो पहला वाला बाद में जाएगा तो जो दूसरा है वो पहला आएगा, जो तीसरा था वो दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या था, 1/2, ठीक है। ये वाला फार्मूला था, इसी पे हम वैल्यू रखे हैं 1/2। 2 की x1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर रख लिए। फिर y2 की वैल्यू क्या है k यहाँ पर रख लिए, माइनस तो हम जान ही रहे कि बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। y3 की वैल्यू क्या हमारे पास -3 है, -3 यहाँ पर रख लिए, प्लस x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x2 में 4 है, ठीक है, तो 4 रख लिए। -3 तो -3 क्या है, -3 -1, तो -3 और -1 हमारा यहाँ पर 3, तो 3 - 3 हो गया, ठीक है, प्लस 6 हमारे पास क्या है, x3 की वैल्यू 6 हो गई, और 3 कहाँ से आई, y1 माइनस k मतलब -2, y1 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 2k प्लस 6, देखिए इसका इसके साथ इंटू किया तो 2k आ गया, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा तो 3 2 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर इसका देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आएगा, तो -6 इंटू 4, तो -6 3 3 -6 हो गया, और चौके 6 चौक 24, ठीक है, प्लस इसके साथ ये करेंगे तो 18, इसके साथ करेंगे तो -6k इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 2k प्लस ये k, देखिएगा ये k, एक बार इसको यहीं छोड़ दीजिए, देखिए 8 6 और 18 6 24 और -24, 6 और 18 हमारा आ गया 24 और माइनस का 24 हमने अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ से प्लस में 24, यहाँ से माइनस में 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ -6 और यहाँ प्लस का 2, अब यहाँ से जब -6 प्लस 2 करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा -4, ठीक है। तो -4k, तो -4k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितनी आ गई 0। बस तो हमारी जो वैल्यू आई है इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो हमारी k की वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि सेक्शन बी का जो पहला पार्ट क्वेश्चन था जिसमें अटेम्प्ट और करने थे, ठीक है, वो आपका इस पूरे मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। जो सेक्शन बी का जो पहला पार्ट है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन जो 1 वाला क्वेश्चन था, 1 पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोग को पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब जो सेक्शन बी का जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है वो भी जल्दी ही आएगा, ठीक है, जब 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक। और मैं ये बात और कहना चाह रहा था कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर इस मॉडल पेपर का जो ये मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर का आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और टेलीग्राम और कुछ लिंक और आप लोग को मिल जाएंगे, कृपया आप लोग जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि पार्ट 1 का जो लिंक है, मान लो जो बच्चे अभी पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं, जिसमें पूरा होल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया है, वो पूरी फुल सॉल्यूशन के साथ, वो भी पार्ट 1 जा करके देख लें, ठीक है। धन्यवाद। हम जल्द ही पार्ट 2 का यानी कि सेक्शन बी का जो पार्ट 3 है वो जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है।